और शुरुआत पहली और सबसे बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। आज होगा लोकसभा स्पीकर का चुनाव। आज 11 बजे का वो वक्त होगा जब स्पीकर का चुनाव होना है। पूरे देश की नजरें इसी पर टिकी हुई हैं। एनडीए की तरफ से ओम बिरला को एक बार फिर से कैंडिडेट बनाया गया है। विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष की तरफ से के सुरेश को कैंडिडेट बनाया गया है, लेकिन दोनों में से कौन होगा स्पीकर, ये देखना दिलचस्प होगा। तो देखिए, देखना दिलचस्प होगा क्योंकि आजाद भारत के बाद ये पहली दफा है। देखिए, पहली दफा है जब इस तरीके से लोकसभा के अंदर लोकसभा अध्यक्ष के लिए वोटिंग होगी। लेकिन खबर क्या है ये समझाने की कोशिश करते हैं। आज लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। एनडीए के पूर्व स्पीकर ओम बिरला को उम्मीदवार बनाया गया है। 2019 में भी ओम बिरला ही स्पीकर थे। विपक्ष के तरफ से आपको बता दें कि सुरेश उम्मीदवार होंगे। बार बार मना रहे थे लेकिन कांग्रेस की तरफ से समर्थन नहीं दिया गया। सुबह 11 बजे लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा और सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आज क्या होने जा रहा है। तो आज 11 बजे स्पीकर का चुनाव होने वाला है, लेकिन कैसे पूरा मुकाबला, पूरी तस्वीर दिलचस्प हो चली है। एक रिपोर्ट के जरिए देखिए। आज लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। एनडीए की तरफ से ओम बिरला को उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन नाराज विपक्ष ने एनडीए के स्पीकर कैंडिडेट ओम बिरला के खिलाफ 8 बार के सांसद के सुरेश को उतार दिया है। विपक्ष का आरोप है कि कांग्रेस ने डिप्टी स्पीकर पद की मांग की, लेकिन इस पर बीजेपी ने जवाब नहीं दिया। इसीलिए विपक्ष की तरफ से स्पीकर पद के लिए कैंडिडेट उतारा गया है। We are ready to support, provided there should be a thinking that deputy speaker position should be given to opposition. भारत के संसदीय इतिहास में ये तीसरा मौका है जब लोकसभा स्पीकर को लेकर चुनाव होगा। हालांकि नंबर गेम एनडीए के साथ है। लोकसभा में एनडीए के 293 सांसद हैं, जबकि इंडी गठबंधन के सांसदों की संख्या 234 है। जबकि चुनाव जीतने के लिए 272 वोट होना जरूरी है। ऐसे में विपक्ष ने स्पीकर पद के लिए अपना प्रत्याशी जरूर उतारा है, लेकिन नंबर गेम फिलहाल एनडीए के पक्ष में है। और बड़ी खबर आपको बता दें, स्पीकर पर विपक्ष के फैसले से टीएमसी नाराज नजर आ रही है। राहुल गांधी ने ममता बनर्जी से फोन पर बातचीत की है। देखिए, टीएमसी लगातार पहले भी नाराजगी जता रही थी, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यही निकल कर आ रही है कि राहुल गांधी ने खुद, आपको बता दें, ममता बनर्जी के साथ फोन पर बातचीत की है। 20 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। विपक्ष के कैंडिडेट का समर्थन कर सकती है टीएमसी, अब ये खबर आ रही है। अब ऐसे में सवाल ये है कि कहीं ममता बनर्जी के थोड़ा सा भी नाराज होने से विपक्षी गठबंधन की एकता को कहीं झटका तो नहीं लगेगा। पूरी खबर आपको बताते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि स्पीकर के चुनाव पर विपक्ष में ही अब अंदर खाने घमासान मचा हुआ है। खबर यह है कि टीएमसी की नाराजगी पर राहुल गांधी अब पूरी तरह से एक्टिव होते हुए दिखाई दिए हैं। सूत्र ये बताते हैं कि राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से फोन पर बकायदा यहां पर बातचीत हुई है। विपक्ष के कैंडिडेट का समर्थन कर सकती है टीएमसी, ये भी खबर मिल रही है। अब जो विपक्ष में घमासान हो रहा है, लेकिन इस बीच टीएमसी का क्या रुख रहने जा रहा है, रिपोर्ट के जरिए समझिए। लोकसभा स्पीकर के चुनाव के पहले ही विपक्षी गठबंधन में दरार दिखने लगी है। विपक्षी गठबंधन ने एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला के सामने के सुरेश को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन के सुरेश के नामांकन पत्र पर टीएमसी की तरफ से साइन नहीं किए गए। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी स्पीकर पद पर उनकी राय न लिए जाने से नाराज हैं। कांटेक्ट किया था कांग्रेस ने, आरोप है कि कांग्रेस ने कांटेक्ट किया, कोई फैसला अभी तक नहीं लिया गया, कांटेक्ट नहीं किया, कोई बातचीत नहीं हुआ एंड अनफॉर्चुनेटली दिस हैज बीन अ यूनिलैटरल डिसीजन। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी की नाराजगी खत्म करने के लिए राहुल गांधी ने कल देर रात ममता बनर्जी से फोन पर 20 मिनट तक बात की। बातचीत के बाद माना जा रहा है कि टीएमसी विपक्ष के उम्मीदवार का समर्थन कर सकती है। और अब एक और बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी होंगे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष। इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक हुई और इस बड़ी बैठक में राहुल गांधी को लेकर यह बड़ा फैसला ले लिया गया है। प्रोटेम स्पीकर को भेजा गया राहुल गांधी का नाम। इस बार 2 लोकसभा सीटों से जीत कर आए हैं राहुल गांधी। इंडिया गठबंधन में किया राहुल गांधी के नाम का समर्थन। लेकिन खबर क्या है ये भी समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अंदर खाने बार बार ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी को ये जिम्मेदारी देनी चाहिए। कांग्रेस में भी और इंडिया ब्लॉक में भी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पर विपक्ष की बैठक हुई है, अहम बैठक हुई, जिसके बाद खड़गे के आवास पर विपक्ष की बैठक के बाद ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया कि राहुल गांधी के नाम पर इंडिया ब्लॉक में सहमति बनी है। और ये बहुत बड़ी खबर है कि प्रोटेम स्पीकर को राहुल गांधी का नाम भेजा गया है, यानी कि राहुल गांधी अब नेता विपक्ष होंगे लोकसभा में। तो राहुल गांधी के नाम पर सहमति बन गई है। इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आप देखिए। होंगे विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने का फैसला किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में फैसला लिया गया कि राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष होंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद इसका ऐलान किया गया। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राहुल का नाम प्रोटेम स्पीकर को भेज दिया गया है। Then there was no reply.
we are waiting. If they are ready to at least give the deputy speaker to opposition, we have no problem. कुछ दिनों पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के दौरान सर्वसम्मति से राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाने की मांग उठी थी। बैठक में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों ने प्रस्ताव पारित किया था कि राहुल गांधी को लोकसभा में पार्टी का नेता नियुक्त किया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने इस प्रस्ताव पर सोचने का वक्त मांगा था और अब राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाने का फैसला ले लिया गया है।